क्या कभी ये ख्याल आया है कि सरकार के जो बंद दरवाजे होते हैं, उनके पीछे असल में होता क्या है? आज हम बात करेंगे उसी चाबी की जो इन दरवाजों को हर किसी के लिए खोल सकती है, और वो चाबी है सूचना का अधिकार अधिनियम। तो फिर सवाल यही उठता है कि सरकारी दफ्तरों के ये जो भारी भरकम बंद दरवाजे हैं, इन्हें आम लोगों के लिए खोला कैसे जाए? कैसे पता चले कि अंदर चल क्या रहा है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं ये समझने से कि ये सूचना का अधिकार आखिर है क्या चीज। अगर बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें ना, तो आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक ऐसा कानून है जो हर नागरिक को ये ताकत देता है कि वो किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी जानकारी मांग सके, सवाल पूछ सके। और इसका सीधा सा मकसद है सरकार के कामकाज में पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी लाना और उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनाना। इसको ऐसे समझिए, ये बिल्कुल उस चाबी की तरह है जो सरकार की वो बड़ी बड़ी फाइलिंग कैबिनेट्स नहीं होती, उनको खोल सकती है। वही अलमारियां जो अब तक आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर थीं। ठीक है, तो ये एक बहुत शक्तिशाली चाबी तो है, पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? ऐसे कौन से ताले थे जिन्हें खोलने के लिए ये कानून बनाना पड़ा? मतलब इस कानून के आने से पहले हालात कैसे थे? चलिए जरा उन तालों पर ही एक नजर डालते हैं जिन्हें आरटीआई को तोड़ना था। देखिए, उस वक्त की सच्चाई कुछ ऐसी थी। भ्रष्टाचार, जिसे हम करप्शन कहते हैं, वो बहुत फैला हुआ था। सारा सरकारी कामकाज ना एक तरह की सीक्रेसी यानी गोपनीयता के पर्दे के पीछे होता था। अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं थी जनता के प्रति, और इसका नतीजा यही कि एक आम नागरिक बिल्कुल बेबस और शक्तिहीन महसूस करता था। लेकिन इन सब समस्याओं के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, और इस कानून का बनना ना अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये कहानी है आम नागरिकों की जीत की। तो चलिए इस कानून के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी नींव पड़ी थी 1990 के दशक में, जब जमीनी स्तर पर छोटे छोटे आंदोलन शुरू हुए। लोगों ने सड़कों पर उतरकर पारदर्शिता की मांग उठाई। धीरे धीरे ये दबाव बढ़ता गया, और 2000 के दशक की शुरुआत में एक राष्ट्रीय बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ। और फिर आखिरकार साल 2005 में वो दिन आया जब संसद ने आरटीआई एक्ट पास किया। ये सच में नागरिकों की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर अब आते हैं आज पर। आज के समय में ये कानून किसी भी आम इंसान के लिए क्या मायने रखता है? क्योंकि ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसे एक टूल, एक औजार की तरह समझिए। एक ऐसा औजार जो हर नागरिक के हाथ में है, और जो उसे पूरी व्यवस्था से सवाल करने और जवाब मांगने की हिम्मत और ताकत देता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसे इस्तेमाल करना बहुत बहुत ही आसान है। देखिए, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ये तय करना कि कौन सी जानकारी चाहिए और वो किस सरकारी विभाग से मिलेगी। दूसरा, एक सादे कागज पर एप्लीकेशन लिखना, एक मामूली सी फीस देना और उसे जमा कर देना। और तीसरा, बस इंतजार करना। कानून के हिसाब से सरकारी विभाग को 30 दिन के अंदर जवाब देना ही होता है ना आसान? एक बहुत मशहूर कहावत है कि सूचना ही लोकतंत्र की करेंसी है, और आरटीआई कानून यही तो करता है। ये पक्का करता है कि ये करेंसी, ये ताकत हर किसी के हाथ में हो। क्योंकि ये तो साफ है कि जब नागरिक जानकार होंगे, जागरूक होंगे, तभी तो हमारा लोकतंत्र मजबूत बनेगा। तो ये चाबी अब हम सबके हाथ में है। असली सवाल अब यह है कि सूचना की शक्ति का इस्तेमाल समाज में अपने आसपास बदलाव लाने के लिए कैसे किया जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है।